हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूपी जी के पहला चैप्टर राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा। देखो, इसमें पहला क्वेश्चन है, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी, जिसका करेक्ट आंसर है हमारा बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज के त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की गई थी और इनको माना भी गया था। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन मतलब जिसका निर्वाचन हम निष्काम चुनाव देते हैं। ठीक, तो इसमें है, देखो हमारा प्रधान को चुनाव करते हैं क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत अध्यक्ष, सरपंच एवं पंच। इसका करेक्ट आंसर है 1, 4 और 5, मतलब प्रधान, सरपंच और पंच का जो होता है निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है। निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है। तो हमारा है आजमगढ़ में नगर निगम नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 403। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त पद का सृजन कब किया गया था। तो 1975। तो उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त पद का गठन कब किया गया था। 1975। राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल सही है। वह एक अधिक राज्यों का राज्यपाल नहीं हो सकता, ये भी सही है। वह 5 वर्ष तक पद धारण करता है, ये भी सही है। उसे वह व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है, तो ये गलत है। ठीक, उसे व्यवस्थापिका द्वारा हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। ठीक, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह निम्न में से, मतलब उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। मछली, धनुष, मोर और तीर। तो उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में हमारा मछली भी है, धनुष भी है और तीर भी है। तो क्या नहीं है, मोर नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मोर। ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 8। सूची 1 और 2 को मिलान करना है ना। जनपद और मुख्यालय, मतलब जनपद का मुख्यालय, जनपद मतलब किस जिले का मुख्यालय कहाँ। जालौन का क्या है, जालौन का उरई। जालौन क्या होता है, उरई। कानपुर देहात का जालौन का हमारा हो गया उरई। कुशीनगर का पडरौना और कानपुर नगर, संत कबीर नगर का भदोही और कानपुर नगर का अकबरपुर माफी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए का 4 है। ए का 4 मतलब कौन होगा भैया, पहला क्वेश्चन। और बी का हमारा क्या होगा 1। तो इसका करेक्ट जो आंसर है 1 है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है। टेसू, गुलाब, नीलू। तो इसका राष्ट्रीय पुष्प क्या होता है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, टेसू। उसके बाद क्या है, राज्यपाल संबंधी निम्न कथनों में से सही चुनाव कीजिए। जन्मजात से भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सही है। उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, बिल्कुल सही है। लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। ये तो राष्ट्रपति के लिए है ना, ये लोकसभा की योग्यता क्या है, राष्ट्रपति के लिए है। ठीक, एकाधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो इसमें क्या हमें सही चुनाव करना है, तो कौन सा कथन सही है। तो वह जन्मजात नागरिक हो, ये सही है। दूसरा में उसकी कम 35 वर्ष हो, ये भी सही है। और तीसरा होने की योग्यता रख दो, ये गलत है। तो चौथा क्या है ना, तो हमारा क्या है 1, 2 और 4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज एक व्यवस्था है। तो अभी हमने पढ़ा था पंचायती राज कैसी व्यवस्था है, एक त्रिस्तरीय व्यवस्था है ना। स्थायी स्वशासन की है, बिल्कुल सही है। जैव संबंधों की समान त्रिस्तरीय प्रणाली है। ठीक, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। पद और सोपानिक व्यवस्था संरचना है। तो ये नहीं है हमारी, इसका करेक्ट आंसर क्या है 1, 2 और 3। ठीक, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक, उत्तराखंड गठन के पूर्व राज्य विधान परिषद गठन सदस्यों की संख्या की, मतलब उत्तराखंड के पूर्व विधानसभा की सदस्य संख्या, विधानसभा परिषद की संख्या कितनी थी,
तो 108। उत्तराखंड का गठन का हुआ था सन 2000 में ना। ठीक, अगला क्वेश्चन, राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है? 1/3, या जिसे हम 33% कहते हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश के किसी नगर में मेयर होता है एक, मतलब नगर का प्रमुख नागरिक होता है, प्रथम नागरिक, नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, कार्यपालिका मशीनरी का पूर्ण नियंत्रक होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा आंसर नंबर बी में क्या है? 1, 2 और 3, मतलब वह भारत का नागरिक होता है, ये तो सही है। ठीक, दूसरा क्या है? वह नगर निगम का पदेन सदस्य भी होता है, ये भी सही है। तीसरा क्या है? कार्यकारिणी समिति का सभापति होता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर है जो हमारा 1, 2 और 3। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सारस, तोता, मोर, कोयल। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सारस। क्या है भैया? सारस है। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। ठीक, आगे देखते हैं। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, मतलब मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मतलब ये क्या, ये कहाँ पर है ना? तो ये कहाँ है भैया? कानपुर नगर में। कानपुर में क्या है? मुख्य मेट्रोपॉलिटन। ठीक, मुख्य मेट्रोपॉलिटन कहाँ है? कानपुर में। अगला है पंचायत चुनाव लड़ने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 18 ना। पंचायती के चुनाव के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष का क्वेश्चन एक सही है ना। उसके बाद उत्तर प्रदेश में नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है नगर निगम के सदस्यों द्वारा, नगर निगम के कार्यकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा, सीधे नगर में निर्वाचकों द्वारा, निगम में बड़े राजनीतिक दलों के सदस्यों के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सीधे नगर, आंसर 19 का सी नंबर ना, सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा होता है मेयर का चुनाव। जैसे अभी मेयर का चुनाव हुआ भी था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, राज्य की 17वीं विधानसभा चुनाव 2017 में महिलाएं कितनी थी? तो इसमें जो महिलाएं थी भैया 42। 17वीं विधानसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 42। और 18वीं विधानसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है? 47। 18वीं विधानसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है? 47 है। ठीक, इसको भी ध्यान रखना है। उसके बाद आगे देखते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे? कोविद मतलब पर पहले मुख्यमंत्री हैं टी.एन. सिंह और राम नरेश, नित्यानंद स्वामी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा आंसर नंबर सी, नित्यानंद स्वामी कभी भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों ने नगर निगमों की हैसियत प्राप्त कर ली है। ठीक, कुछ नगरों में एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है। कुछ नियम जिनके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता है, और उत्तर प्रदेश में नगर निगमों के लिए एक अलग कानून है। ठीक, 22 का जो करेक्ट आंसर है बी, नगर निगमों के एक हैसियत और राजनीतिक कारणों की संख्या दी गई है। ठीक, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं हैं? 2। उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री बन चुकी हैं? 2। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्य गौतम बुद्ध नगर क्या है? जिसे क्या कहते हैं? नोएडा। गौतम बुद्ध नगर मतलब नोएडा। गौतम बुद्ध नगर मतलब नोएडा को कहा जाता है। ठीक, यूपी या उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। ये हुआ हमारा उत्तर प्रदेश जीके का पहला चैप्टर, राजनीतिक एवं प्रशासनिक। ठीक, प्लीज, थैंक यू।